बच्चे बात सुने या ना सुने ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी चिंता कुछ और है, वो बताता हूँ आपको। अभी कुछ दिन पहले मैं एज अ चीफ गेस्ट अपनी बेटी के स्कूल में गया, जहाँ उनकी प्रिंसिपल ने मुझे इनवाइट किया। उनका कोई एनुअल डे प्रोग्राम था। मैंने वहाँ भी यही कहा कि मेरी चिंता बच्चों की परसेंटेज को लेकर कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि पिछले 20 साल में कोई 200 से ज्यादा कॉर्पोरेट्स को मैं ट्रेन कर चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली 90% बातें जिंदगी में कहीं काम नहीं आती, और 90% बातें जो जिंदगी में काम आती हैं वो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई ही नहीं जाती। मुझे तो याद ही नहीं कि कब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा मैंने अपनी जिंदगी में कहीं इंप्लीमेंट किया। एज अ पेरेंट आज मेरी सबसे बड़ी चिंता यही है कि बच्चे किसी गलत संगत में पढ़कर कोई गलत रास्ता ना ले लें, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे हैं जिसमें वापसी करीब करीब नामुमकिन है, जैसे नशे का रास्ता, जहां एक बार इंसान चला जाए तो फिर वापस नहीं लौटता। नशे पर एक पूरा वीडियो मैंने बनाया है, एक बार जरूर देखना। कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसका पछतावा उन्हें सारी उम्र हो। एक शेर है कि एक गलत कदम उठा था राहे शौक में, एक गलत कदम उठा था राहे शौक में, और मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। कि आदमी एक गलती करता है और फिर रास्ता कभी मिलता नहीं। और मेरी तो सभी स्कूल टीचर से बस इतनी ही उम्मीद है और गुजारिश है कि वो बच्चों को एक अच्छा इंसान बना दे, क्योंकि टीचर आज जो पढ़ाने वाले हैं उससे ज्यादा ज्ञान तो गूगल पर एक क्लिक में अवेलेबल है। आज टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से कहीं ज्यादा है। वो अपने स्टूडेंट्स को मॉरल वैल्यू सिखा दें, बस देश के लिए कुछ करने का जज्बा उनमें भर दें तो सोने पर सुहागा हो जाए। और अगर माँ बाप के प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना उनके अंदर आ जाए तो वो कुछ ना कुछ जिंदगी में कर ही लेंगे। टीचर इंश्योर करें कि बच्चे कुछ भी छुपाएं नहीं, और अपनी सभी छोटी बड़ी बातें अपने टीचर से या पेरेंट्स से डिस्कस जरूर करें। उन्हें समझाएं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका हल जरूर है। आज की बेहद होनहार जनरेशन से इतनी ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पिता की इज्जत राम की तरह करना, कि पिता के वचन पूरे करने को जीवन के 14 बरस कठोर वनवास में गुजार दिए उस व्यक्ति ने, और वो भी खुशी खुशी। आपके माँ बाप को आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो तो अपने जाने के बाद अपनी सारी प्रॉपर्टी संपत्ति आपको ही देकर जाने वाले हैं। देश के हर युवा से कहना चाहता हूं कि आज से 3 चीजें रोज करना शुरू कर दें, अगर अब भी नहीं कर रहे। सबसे पहले रोज कम से कम 30 मिनट अपने पेरेंट्स के साथ जरूर गुजारें। इधर उधर की कैसी भी बातें करें, खुद हंसें, उन्हें हंसाएं, कोई जोक सुनाएं, उनसे उनकी कोई पुरानी यादें ताजा करवाएं, उनके स्कूल कॉलेज की बातें करें, कुछ किस्से पूछें उनसे, कैसी भी बात करें पर बात करें। देखना वो अपने स्कूल कॉलेज के किस्से बताएंगे ना, जब उनकी आंखों में चमक आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि दोस्त, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं ना, आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, और ये समय फिर नहीं आएगा। उनके जाने के बाद बड़ा अफसोस होता है कि काश ये कर लेता, वो कर लेता। उनका कर्ज सारी जिंदगी नहीं उतार सकते, पर अपना समय उनको देकर उस कर्ज का इंटरेस्ट जरूर पास ही रहना अपने माँ बाप। दूसरी बात, भूल कर भी उनसे ऊंची आवाज में कभी बात ना करें। उनको कभी यह एहसास ना हो जाए कि अब हम बूढ़े हो रहे हैं, कमजोर हो गए, इसलिए हमसे ऐसे बात की जा रही है। याद रखना, आपकी वजह से उनकी आंख से निकला एक आंसू आपकी तमाम जिंदगी बर्बाद कर सकता है। माँ बाप तो फिर भी माफ कर देंगे, पर वो माफ नहीं करेंगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिना माँ बाप के पैर छुए घर से मत निकलना। अपने दिन की शुरुआत उनका आशीर्वाद लेकर ही करना। मैं आपको ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा देगा। दिल से दिए उनके आशीर्वाद को भगवान भी नहीं टाल सकते। बस ये 3 चीजों पर अमल करना शुरू कर देना मेरा दोस्त। मेरा दावा है देवता भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएंगे।